इमेजिन करिए कि एक दिन सुबह सुबह आप पेट्रोल पंप जाते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं। मशीन में देखते देखते सेल्समैन ने 1.5 लीटर पेट्रोल भर दिया है। आप सेल्समैन को मीटर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन वो कहता है कि अब से यही रेट है। उस वक्त आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। ये सीन सिर्फ इमेजिनेशन तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसा हो भी सकता है। अब आप पूछोगे कि कैसे? तो इंडिया में जीएसटी लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं और पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी में शामिल क्यों नहीं किया जाता? ऐसा हुआ तो इससे देश की जनता के कितने पैसे बच जाएंगे? तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर इस बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में टैक्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जानेंगे। अगर पेट्रोल को, डीजल को और शराब को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इनकी प्रभावी कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। खासतौर से पेट्रोल डीजल में होने वाली ये कमी दूसरी जगहों पर भी महंगाई के स्पाइरल इफेक्ट को रोकेगी। लेकिन क्योंकि राज्यों की शिकायत, एक सवाल आप सबके मन में अक्सर आता है कि पेट्रोल और डीजल को सरकार जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती है। तो शुरू से जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को डर है कि इसको जीएसटी में शामिल किया तो इसके शामिल करने से कहीं सरकारी खजाना खाली ना हो जाए। वहीं 2020-21 में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पेट्रोल, डीजल से 6 लाख करोड़ का टैक्स मिला था। अब इसको आप एग्जांपल से समझते हैं। दिल्ली में मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए है। बेस प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन मिला के 53 रुपीज। एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है अप्रॉक्स 28 रुपीज। वैट जो कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है अप्रॉक्स 21 रुपीज। डीलर कमीशन 3.78 रुपीज। तो अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिला करके 48 रुपीज टैक्स मिलता है। पेट्रोल डीजल को अगर 28% स्लैब में रखें तो बेस प्राइस 53 रुपीज, जीएसटी 28%, ये हो जाएगा 14.84 और डीलर का कमीशन 3.78 रुपीज। तो इस हिसाब से आपको 1 लीटर पेट्रोल के 72 रुपीज देने होंगे। अब चलते हम लोग अपने दूसरे सवाल पर कि शराब को जीएसटी के दायरे में सरकार क्यों नहीं लेकर के आती। आरबीआई के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के बाद राज्यों की सबसे ज्यादा इनकम शराब से मिलने वाले टैक्स से होती है। 2019-20 में देश भर में शराब से 1.75 लाख की कमाई हुई थी। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में बनने वाली विदेशी शराब अगर 900 रुपए तक की है तो 35% टैक्स, और यही इंडिया में बनने वाली विदेशी शराब अगर 900 रुपए से ज्यादा की है तो उस पे 45% टैक्स। और बियर की एक बोतल मान लीजिए अगर 100 की है तो उसमें 45 रुपीज टैक्स सरकार को जाता है। और इसी बियर को अगर 28% के टैक्स स्लैब में ला दिया जाए यहाँ, तो यहाँ 100 रुपए की बियर में 17 रुपए कम हो जाएंगे। मतलब 100 रुपए की जगह 83 यानी कि 83 रुपीज की एक बियर की बोतल मिलेगी और सरकारी खजाने में 45 की जगह से 28 रुपीज ही जमा होगा। अब बात करते हैं कि स्टेट्स का जीएसटी कलेक्शन कितना होता है। सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जिनका जीएसटी कलेक्शन 14% से ज्यादा है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू करते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट को 14% रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी थी और अगर इससे कम टैक्स मिला इसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी थी, जिसका टाइम पीरियड जून 2022 में पूरा हो चुका है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को जीएसटी कलेक्शन में होने वाले लॉस की भरपाई जून 2022 के बाद करने से मना कर दिया है। मार्च 2022 का जीएसटी कलेक्शन पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से 14% से ज्यादा है। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और यूपी से 10% से कम है और बाकी राज्यों में वहां पे 5% से कम या माइनस में है। ऐसे में 14% वाले स्टेट्स को छोड़ दें तो बाकी को कंपनसेशन की जरूरत होगी और 2017 से लेके अब तक 5 सालों में महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा जीएसटी कंपनसेशन मिल चुका है, 60,094 करोड़। इसके बाद कर्नाटक 54,263 करोड़ और तीसरे नंबर पे गुजरात 40,024 करोड़। और सबसे कम की अगर बात करें तो मिजोरम को 11 करोड़, नागालैंड को 14 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को 21 करोड़। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इन राज्यों के लॉस को कंपनसेट कहां से करती है। तो एक्चुअली होता यह है कि केंद्र सरकार जीएसटी के लॉस की भरपाई अपने जेब से नहीं करती है, बल्कि प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कंपनसेशन सेस 61% से 200% लगाकर करती है। ये कंपनसेशन सेस तंबाकू, गुटखा, सिगार, सिगरेट, पान मसाला से लेकर के एलपीजी, पेट्रोल और डीजल व्हीकल की सेल्स पर से वसूला जाता है। और केंद्र सरकार ने स्टेट्स के लॉस की भरपाई करने के लिए जो लोन लिया हुआ है उसे खत्म करने के लिए 2026 तक सिगरेट और गुटखा पर कंपनसेशन सेस वसूला जाएगा
और वही महाराष्ट्र के ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर सरकार कंपनसेशन नहीं देगी तो सालाना 30,000 करोड़ का नुकसान होगा और एमपी गवर्नमेंट का 9,000 करोड़ का। अब बात करते हैं टैक्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। इंडिया के त्रावणकोर रियासत में दलित महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था। ब्रेस्ट के साइज को देख के ऑफिसर्स डिसाइड करते थे कि टैक्स कितना होगा। 1696 में इंग्लैंड में विंडो टैक्स था। घर में 10 से ज्यादा खिड़की होने पर टैक्स देना पड़ता था। 18th सेंचुरी में रशिया में दाढ़ी और मूछ रखने वालों को बियर टैक्स देना पड़ता था। टैक्स नहीं देने पर पुलिस कार्रवाई को फेस करना पड़ता था। 1820 में अमेरिका में बैचलर टैक्स लेने की शुरुआत हुई। शादी नहीं करने वाले सिंगल पुरुषों से सालाना $1 बैचलर टैक्स वसूला जाता था। मई 2022 में न्यूजीलैंड सरकार ने गाय की डकार पर टैक्स लगाने का फैसला किया और एनवायरनमेंट को ग्रीन गैस से बचाने के लिए सरकार ने यह डिसीजन लिया था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे देश की जहां पे इनकम टैक्स एकदम जीरो है। दुनिया के 11 देश में रहने वाले लोगों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। यूएई, मोनाको, केमन आइलैंड, कतर, बहरीन, बरमूडा, कुवैत, बहामास, ओमान, सेंट किट्स एंड नेविस और वनाटू, इन सब कंट्रीज में 0% टैक्स है। और अगर यहाँ का इनकम सोर्स देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स, फॉरेन बैंक टैक्स, ऑयल कंपनीज पर लगाए जाने वाला टैक्स। अब दुनिया भर में टैक्स लगाए जाने का इतिहास भी जान लेते हैं। टैक्स वर्ड का यूज सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में 14th सेंचुरी में किया गया था। यह शब्द लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बताया गया है कि 2000 साल पहले रोम के किंग सीजर ऑगस्टस ने पहली बार टैक्स को लेकर के फरमान जारी किया था। सीजर के समय में पहली बार सामानों के खरीद और बेच पर 1% टैक्स वसूला जाता था। उसके बाद 5 प्रकार के टैक्स की शुरुआत हुई: सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टैरिफ, पेंशन और गिफ्ट टैक्स। अब बात करते हैं इंडिया में टैक्स की हिस्ट्री क्या रही है। इंडिया में मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में कई अलग अलग प्रकार के टैक्स का जिक्र है। 5th सेंचुरी बीसी में कालिदास ने अपनी रचना रघुवंश में टैक्स पर बात करते हुए लिखा है कि जैसे सूरज जमीन की नमी को सोख कर, उसी तरह राजा प्रजा से टैक्स वसूल कर प्रजा की भलाई के लिए खर्च करता है। 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विल्सन जेम्स ने भारत का पहला बजट पेश किया। इसमें टैक्स सब का इस्तेमाल किया गया था। उस टाइम 4 तरह के टैक्स लगाए गए थे: जमीन या प्रॉपर्टी पर टैक्स, बिजनेस और ट्रेड पर, इंटरेस्ट और बाकी लेन देन पर, और सैलरी और पेंशन पर। और फिर 1922 में इंडिया में डायरेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के आईटी एक्ट बना। इस तरह से टैक्स को 2 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड किया गया: डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट पर लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पर लिया जाता है। उम्मीद करता हूं पहले की तरह आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।